नमस्कार, स्वागत है बीआरजी न्यूज में। इन दिनों राज्य में ठंडी हवाओं का सितम जारी है। इसी बीच मौसम विभाग की माने तो आने वाले 6 से 7 दिनों तक राज्य में इसी तरह ठंडी हवाओं का सितम जारी रहेगा। मौसम विभाग की जानकारी के अनुसार पूरा उत्तरी व पश्चिमी भारत ठंड से ठिठुर रहा है और चौथा कोल्ड वेव शुरू होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, बिहार आदि राज्य शामिल हैं। यह शीतलहर करीब 6 से 7 दिन तक रहेगा। इस तरह मौसम में होने वाले परिवर्तन का प्रमुख कारण मनुष्य की अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों को काटना, समुद्र को पाटकर घर व फैक्ट्री का निर्माण करना है। दूषित वातावरण के कारण ग्लेशियर पिघलने लगता है और हिमालय से ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, जिनकी वजह से शीतलहर शुरू हो जाता है। यह शीतलहर गुजरात के साथ साथ महाराष्ट्र में भी शुरू होने की संभावना है। यदि हमने वातावरण व खुद को नहीं संभाला तो आने वाले समय में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। वर्तमान में गुजरात समेत राजस्थान, यूपी, बिहार, पंजाब और जम्मू कश्मीर सहित आधा भारत, उत्तरी पश्चिम भारत ठंड में ठिठुर रहा है और चौथा कोल्ड वेव चल रहा है। जैसा पिछले साल भी इसी समय आया था, हमें बराबर याद है, वसंत पंचमी के दौरान चल रहा था चौथा कोल्ड वेव, 28 जनवरी तक चला था। इस बार भी ये शुरू हो चुका है यस्टरडे नाइट से, तो आने वाले 6-7 दिन तक चलने की संभावना हमें लग रही है। ये कोल्ड वेव एक्सट्रीम वेदर की निशानी है। पहले भी ठंड पड़ती थी मगर इस प्रकार से नहीं पड़ती थी कि एकदम ठंड 5 डिग्री 7 डिग्री टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर जब घट जाता है तब उसको कोल्ड वेव कहा जाता है। ऐसा पहले नहीं होता था। पिछले 10-12 सालों से जो मनुष्य ने अंधी दौड़ थी सुख पाने की चाह में, उसके चलते जो एटमॉस्फेरिक बदलाव हमने ला दिए, प्रदूषण, पार्टिकुलेट मैटर पैदा कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर दिया, उसके चलते समुद्र की जो पैटर्न थी, कन्वेयर बेल्ट जो पूरे वातावरण को हिलाने की क्षमता रखती थी, उसको हमने बदल दिया। उसके चलते क्या हुआ, जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे वो पिघल गए, अल्बेडो कम हो गया और पानी की सतह ठंडी होने लगी समुद्र की, क्योंकि वो पानी बर्फ का पिघल करके समुद्र में चला जा रहा है। तो उसके चलते पूरे अर्थ की विंड पैटर्न बदल रही है। इन सब को मिलीजुली असर के कारण अब जम्मू कश्मीर यानी हिमालय से आने वाली हवा और ज़्यादा, वहाँ ज़्यादा बर्फ गिरने लगी है, एकदम एक्सट्रीम वेदर हो जाती है ठंड में। और जो काराकोरम की पर्वत की पहाड़ी चोटियों से जो आती है, उत्तरी पश्चिमी छोर से आती है, वो हवाएं भी और ज़्यादा ठंडी हो जाती है। तो ये दोनों हवाएं मिक्स हो जाती है ठंडी, और वो ठंडी हवाएं फिर भारत की हमारी ओर चलती है, गुजरात तक आ जाती है, कभी कभी महाराष्ट्र और केरला तक चली जाती है। तो अभी गुजरात तक ये हम लोग ठंड में झुलस रहे हैं और आने वाले 6 दिन तक ये कोल्ड वेव चलेगा। ये ईश्वर की नेचर की हम लोगों को लास्ट वार्निंग्स मिल रही है के बाद है कि अगर हम संभले नहीं तो ये एक्सट्रीम कोल्ड वेव और एक्सट्रीम हीट वेव और एक्सट्रीम मानसून ये हमारे लिए बहुत घातक साबित हो सकते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर वैसे ही बिगड़ी हुई है और हमने इम्यूनिटी पावर क्लाइमेट की यानी पर्यावरण की भी बिगाड़ करके रख दिए। उसके चलते वायरस भी द्विगुणित होते, समाप्त होने का नाम नहीं ले रहे और जहाँ हमारी यहाँ फैलती हुई चली जा रही है, प्रदूषण सभी में फैलता हुआ चला जा रहा है। तो ये लास्ट वार्निंग है हमें कि ऐसा अगर भी हम नहीं संभले तो आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा मित्रों। तो ये एक्सट्रीम कोल्ड वेव हमें समझाने के लिए आए और 6 दिन तक आप अपना बराबर ध्यान रखें। ठंड में रात्रि में आवश्यकता ना हो तो बाहर बिल्कुल ना निकले और ठंड में अपने बच्चों का, खास करके पेट्स जो है पालतू प्राणियों का और बड़े बुजुर्गों का बिल्कुल ख्याल रखें और जितना उन्हीं कपड़े पहन सकते, जितना गर्म खाना खा सकते घर का ही खाना खाएं और ठंड का जितना भी ठंड से बचाव हो सके उतना बचाव करें, क्योंकि एक्सट्रीम वेदर कोई भी हो, कोल्ड हो या समर हो, गर्मी हो या ठंड हो या बारिश हो, एक्सट्रीम खतरनाक होता है और हमारा बॉडी उसके साथ में सेट नहीं हो सकता तुरंत। और ये 6 दिन में फिर वापस एक्सट्रीम में से नॉर्मल हो जाता है, तब फिर वापस बॉडी सेट नहीं हो सकता। तो हमें ध्यान रखने की भी आवश्यकता है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू और फिजिकल पॉइंट ऑफ और मेंटल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू भी। तो आइए हम प्रार्थना करें पैंडेमिक की समाप्ति की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी, एवरीवन बी हेल्दी। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।